नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 90.4 एफएम पर मुझे गुस्सा क्यों आता है इस एपिसोड को। और हमारे साथ डॉक्टर जमीला जी बैठे हुए हैं। काफ़ी गहरी बातें हमने पिछले एपिसोड में भी किया था। एक सिंपल पेंडिंग के बारे में हमने जानकारी दी थी। कोई भी काम हमारे द्वारा पेंडिंग न हो, इस बात का ध्यान रखें। और कभी कभी डॉक्टर जमीला जी, एक बात मैं कहना चाहूँगा कि एक अरुण साकरदांडे करके महाराष्ट्र में एक कवि हुआ करते थे। तो उन्होंने एक बहुत अच्छी कविता के कुछ लाइनें लिखी थी जिसमें पत्नी से उनका झगड़ा हो गया था। अच्छा। अब वो इतने डरते थे, लेकिन कवि वो अच्छे थे वो। अच्छा। और वो डर के मारे नहीं करते थे, लेकिन अपनी लिखत में उसने जाहिर कर दिया एक कविता। कहीं ना कहीं तो एक्सप्रेस होगा ना। अब वहाँ उनके सामने तो डरते हैं, तो कर नहीं पाते, तो वही अपनी कविताओं में लिख देते हैं। तो उन्होंने बड़े मजे की बातें लिखी जो हमारे श्रोताओं को मैं सुनाना चाहूँगा, अगर आप जरूर तो। जरूर। मैं तुम पर बहुत गुस्सा हूँ, अब तो मैंने तय कर लिया है। सितारों की नक्काशी की हुई आसमानी रंग की रेशमी साड़ी जो मैं तुम्हारे लिए लाया था वह तुम्हें कतई नहीं दूंगा। और आगे वो कहते हैं, तुम्हें बताए बिगर मैंने तुम्हारे लिए वज्र के कर्णफूल बनवाने को दिए थे। कल जाकर सुनार से वह लेता आऊँगा, पर सीधे जाकर बैंक के लॉकर में रख दूंगा और चाबी भी नहीं कहीं छुपा दूंगा। कल तुम्हारी सहेली के जन्मदिन पर तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं चलूंगा। तुमने कल जाई के फूल लाने के लिए कहा है। हजारों की संख्या में खिले हो फूल, तब भी तुम्हारे लिए एक भी जाही नहीं लाऊंगा। नहीं भाई, ऐसा नहीं करो। तो इस तरह कई बातें उन्होंने अपने इस कविता के अंदर लिखे हैं। तो कभी कभी व्यक्ति गुस्सा भी किस तरह से निकालता है, कवि के रूप में निकाला, कविता पढ़ते पढ़ते ये भी उनका प्यार है, मीठा प्यार है। जहाँ पर क्या होता है, गुस्सा निकालना एक अलग तरीका भी ऐसा अगर हम लोग जान ले तो वह बहुत ही अच्छा हो सकता है। इसमें प्यार भी बढ़ता है और हमें अंदर से पता भी चल जाता है कि हमें गुस्सा नहीं करना है। चलो, बहुत अच्छा। अभी हम आपको बता रहे हैं कि डॉक्टर्स लोग जो होते हैं आजकल, जो ट्रेजेडी है कि हमें डॉक्टर्स के पास जाना होता है और डॉक्टर्स लोगों को पास टाइम नहीं होता है, और वो अनजाने में है ना, एक टेस्ट उन्होंने ज़्यादा लिख लिया है ना, फूल से लिख दिया, और वो टेस्ट 1,000 रुपये का है, राइट। और हमें तो किसी को यहाँ पे एटीएम तो लगा हुआ नहीं है कि इसके पास इतना बैलेंस है, हमें ये तो पता नहीं है कि सामने वाला पेशेंट कैसे है, क्या है, किस तरह से वो ये 1,000 रुपये का टेस्ट कराएगा, ठीक है ना, हमें तो मालूम नहीं है। मगर अगर वो भाई बहुत गरीब है और इस 1,000 के टेस्ट के लिए अपनी सारी ज़मीन बेच देता है, मतलब अपनी जो भी झुपड़ी वगैरह, जो भी उनका जो भी आसरा है, हाँ, यस, तो वो बेच के वो 1,000 रुपये टेस्ट कराता है, जबकि वो फालतू टेस्ट था, उसकी ज़रूरत नहीं थी। तो आपका बहुत गहरा हिसाब किताब बन जाता है। क्योंकि कितनी आप सोचो, हम अनजाने में, हमें पता भी नहीं रहता है और हम ऐसी गलतियां कर देते हैं। और आजकल तो ये कमीशंस का ऐसा उनका सिलसिला चल जाता है कि जितने टेस्ट का लिखेंगे उतना उसका कमीशन वहाँ से लेबोरेटरी से उनके पास आ जाता है। और इस कमीशन के चक्कर में वो पेशेंट्स को अननेसेसरी टेस्ट लिख लेते हैं, अननेसेसरी उनको दवाइयाँ लिख देते हैं, क्योंकि उनको फार्मेसी से पैसा आ रहा है, उसकी कंपनियाँ उससे चल रही है। तो ये इंसानियत के नाते ये जो तरीका नहीं है, वो पैसा हमारा बहुत दुखदाई होता है और वो हमारा पैसा हमको बड़ा मुश्किल में जाता है। तो हमें कर्मा फिलॉसफी जान के किसी को भी, देखो हाई रिस्क बिजनेस है, आपके एक छोटे से एक्शन से किसी की जान चली जाती है, ठीक है ना। तो ये मेडिकल प्रोफेशन में जो आजकल कसाईवाड़ा जैसा कुछ भी हो, ऑपरेशन, डायरेक्ट ऑपरेशन लिख देते हैं जबकि ज़रूरत नहीं होती है।
तो ये हमें समझना चाहिए कि इंसान का जिस्म है। मेरी एक फ्रेंड थी, वो हमेशा ये कहती थी कि मैं पहला पेशेंट जो आता है मैं उसका ऑपरेशन कर लेती हूँ, मेरे 10,000 आ गए भाई, दिन भर आप पेशेंट मिले या ना मिले। ये कोई तरीका नहीं है किसी की जान से खेलने का। आपको भी चुकतू करना पड़ता है। ऐसा पैसा किस काम का जो किसी की आहों पे हमें मिलता है, किसी की बद्दुआओं से वो पैसा हमें कलेक्ट करते हैं। वो पैसा हमें भी दुख देता है, हमें सुख नहीं देता है, हमें बेचैन कर देता है। और जनरली पुलिस में जनरली टॉर्चर और ये ज़्यादा होता है कि वो शोषण बहुत ज़्यादा होता है, और पैसे के कारण तो हड़प लेते हैं, किसी का भी ज़मीन भी हड़प लेते हैं। ये तरीका नहीं है। आपको किसी की भी आपने अन्याय किया कहीं भी आपने, तो भले आपका जज भले फैसला नहीं देगा, मगर ऊपर वाले की अदालत में तो आपको जवाब देना पड़ेगा। तो इसलिए ये सब बातों का हमें ध्यान रखना है। तो डॉक्टर जमीला, आपने बहुत ही अच्छी बात बताया, और काफ़ी ऐसे आज के इस सिचुएशन में ये सारी बातें घट रही है। पूर्व में बहुत कम ऐसी घटनाएं होती थी। जितना टेक्नोलॉजी बढ़ी है, विज्ञान जितना आगे बढ़ता जा रहा है, सो इस तरह नहीं, इसमें टेक्नोलॉजी का दोष नहीं है। आपके आचरण में वैल्यूज की कमी है। बराबर, ये भी आपका चरित्र गिर गया है, आपके दूसरे के इमोशंस का ख्याल नहीं है, दूसरे की स्थिति का ख्याल नहीं है, दूसरे के आप सिर्फ बाय हुक एंड क्रुक पैसा कमाना चाहते हैं। तो 2 रोटी चाहिए हमको, तीसरी रोटी भी नहीं चाहिए। हम इतना पैसा के पीछे हम अंधे हो गए हैं कि हमने सारे मूल्यों को ताक पे रख दिया है, और किसी की भी जान ले लेते हैं, ऑपरेशन से उनके अंग काट लेते हैं। वो पूरी ज़िंदगी तड़पता रहता है किसी की हाय लेके। वो पैसा कमाने से क्या फ़ायदा। डॉक्टर जमीला जी, आपने बहुत ही अच्छी गहरी बात बता रहे हैं इस एपिसोड के अंदर। हमें गुस्सा क्यों आता है, कई बातें निकलती गई, और कर्म फिलॉसफी की बहुत ही अलग और सही बातें हम आपके साथ सुन रहे हैं। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते, सुनते एक बहुत ही प्यारा सा गीत आप सभी के लिए। आप सुन रहे रेडियो मधुबन पर मुझे गुस्सा क्यों आता है। इस एपिसोड को सुनते रहो,